प्रभु का धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन का सत्र 435 में आप सभी श्रोतागण का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम फिर से पढ़ते हैं इफिसी अध्याय 1 पद 9 और 10 कि उसने अपनी इच्छा का भेद उस सुमति के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। हम ये मनन कर रहे थे कि पुराना नियम की पुस्तकों में उस घटनाओं का जिक्र है कि परमेश्वर की इच्छा का प्रतीकात्मक लागूकरण अथवा सिंबॉलिक एप्लीकेशन कैसे हो रहा था। परमेश्वर की इच्छा यह है कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सबको यीशु मसीह में एकत्र करे। नए नियम की पुस्तकों में परमेश्वर की इस इच्छा का वास्तविक लागूकरण को हम देखते हैं। इब्रानी अध्याय 1 पद 1 और 2 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें करके इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। जी भाई बहनों, पुराना नियम में परमेश्वर अपनी उस इच्छा को अन्य अन्य माध्यमों और भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बता रहा था, पर समय की पूर्ति जब हुई, वह उस इच्छा का लागूकरण अपना पुत्र के ही द्वारा करना प्रारंभ किया। मानव जाति जो पृथ्वी पर के हैं और परमेश्वर का पुत्र जो स्वर्ग से है, जो परमेश्वर की महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है, दोनों को परमेश्वर ने मिला दिया। इब्रानी अध्याय 1 पद 3, यूहन्ना अध्याय 1 पद 18, 3 की 27, 5 के 36 एवं 37 पद, अध्याय 6 की 37 एवं 38 पद। सनातन काल का निरंकारी परमेश्वर का आत्मरूपी पुत्र जब कुंवारी के द्वारा मनुष्य रूप को धारण किया, परमेश्वर की इस धन्य इच्छा का एक नया चरण का भव्य शुरुआत हो रहा था। मत्ती अध्याय 1 पद 22। अनादि और शाश्वत काल के परमेश्वर समय और काल के अधीन होकर धरती पर उतर आया। उनके पाप बलि और पुनरुत्थान के द्वारा उन्होंने नरवंश को स्वर्ग के नागरिक होने का स्वतंत्रता दिया। परमेश्वर के पुत्र के प्रायश्चित मृत्यु और पुनरुत्थान पर विश्वास करने वालों में वह आत्मा बनकर आवास करने लगा। फिलिपी अध्याय 3 पद 20, इफिसी अध्याय 1 पद 13 और 14, यूहन्ना अध्याय 14 पद 16 एवं 23। यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों में पवित्र आत्मा को उंडेला जाने का इस कार्य को आत्मा का बपतिस्मा कहता है। प्रेरितों के काम अध्याय 1 पद 5, पहला कुरिन्थी अध्याय 12 पद 13, इफिसी अध्याय 1 पद 13 एवं 14। आत्मा का बपतिस्मा के द्वारा हर एक व्यक्ति जो पृथ्वी से है, वह उस सार्वलौकिक कलीसिया का सदस्य बन जाता है जिसका सर स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। पहला कुरिन्थी अध्याय 12 पद 27, इफिसी अध्याय 1 पद 22 एवं 23। तब कलीसिया वो है जिसके सदस्यों में स्वर्ग का परमेश्वर आत्मा बनकर आवास करता है और वे परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह की आत्मिक देह है। कलीसिया वो है जहां स्वर्ग का आत्मरूपी परमेश्वर धरती के नाशवान देह के मनुष्यों के बीच संगति करता है। कलीसिया ना ही कोई संस्था, दल या कोई धार्मिक संगठन है। यह स्वर्ग के आदर्श परमेश्वर का अनोखा एवं आत्मिक मंदिर है। ये कोई मकान भी नहीं है। जब आत्मा का आवास को अनुभव करने वाले आत्मिक मनुष्य अवनी में एकत्रित होकर आराधना का अर्पण करते हैं, अनादिकाल का आत्मरूपी परमेश्वर अदृश्य होकर उनके बीच अविलंब उपस्थित हो जाता है। क्या यह स्वर्ग और धरती का मिलन नहीं है? पर यह भी परमेश्वर की इच्छा का पूर्ण पूर्तिकरण नहीं है, जबकि एक चरण मात्र है। परमेश्वर की इच्छा का पूर्तिकरण को आगे का भाग प्रभु दया करे तो कल हम मनन करेंगे। तब तक के लिए आप सभी से विदा हो जाता हूं। जय मसीह की।